हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टफ़ टाइम को कैसे हैंडल करें। देखिए, टफ़ टाइम किसी की भी लाइफ में आ सकता है। अब कोई उसे इनविटेशन तो भेजता नहीं है, लेकिन अनइनवाइटेड भी टफ़ टाइम कभी कभी आ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से आए। अब आ गया है तो हैंडल भी करना है। तो जब उस फेस को आप हैंडल करें तो 3 बातों का खास ख्याल रखें, क्योंकि उस टफ़ टाइम को आप जो है ना आराम से हैंडल कर सकते हैं, ज़रा सी भी अगर आपने समझदारी करी। पहला जो आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि अपने अंदर के नेगेटिव ओवरवेलमिंग इमोशंस को आपको रिलीज़ करना है। क्योंकि जब भी टफ़ टाइम किसी भी वजह से आएगा, जैसे कि अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपका कोई मैरिज ब्रेक हो गया है, या किसी पर्सन का लॉस हो गया है, किसी तरीके से कोई रेपुटेशन लॉस हुआ है, कुछ भी ऐसा एक वक्त आपके जीवन में आया जो कुछ अप्रिय समाचार लेकर आया, जो आपके लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो उस टाइम पर स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही। आपको कुछ चिंता भी घेरेगी, आपको दुख भी होगा, आपको ग्लानि भी हो सकती है, आपको अपमान भी महसूस हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकती है, उदासी भी छा सकती है। किसी भी तरीके के कोई भी नेगेटिव इमोशंस ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। अब अंदर से कुछ भी पूरा का पूरा वेग आ रहा है, वो चीज़ को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्वाभाविक तौर पर जब अंदर से उठती है तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कि जैसे स्वाभाविक तौर पर हम सबको यूरिन का प्रेशर लगता है ना, तो अगर हम अपने यूरिन को रोकें तो तमाम बीमारियों को हम न्योता दे देते हैं। कभी किसी पर्सन को कुछ इंडाइजेशन हो गया और उसको वॉमिटिंग का वो आ रहा है, और उस वॉमिटिंग को रोका जाए तो उससे और ज़्यादा अंदर डैमेज होता है। मतलब कुछ भी चीज़ जो नेचुरल वे में बाहर आना चाह रही है, उसको अगर आप रोकते हैं तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है। ऐसा ही इमोशंस के लेवल पर भी होता है। जब नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं तो जनरली वो आपके गुस्से के रूप में निकलते हैं, या फिर आपके आंसुओं के रूप में निकलते हैं। तो अब गुस्से में कोई इंसान कुछ अपने आप को भी तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है कई बार, या फिर अपने कुछ कड़वे वचनों से दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। कोई इंसान ऐसे ही कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन चीखना चिल्लाना चाहता है। कुछ इंसान रोना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। मतलब हर एक इंसान के अंदर कुछ अलग तरीके से वो जो इमोशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उस टाइम पर, वो निकलने की कोशिश करते हैं। अब आप समझिए अपने अंदर के इमोशंस को कि किस तरीके से वो अंदर आपके बहुत ज़्यादा लेवल उसका बढ़ गया है और आपसे संभाले नहीं संभल रहा है। वो जिस भी वे में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उन्हें निकलने में मदद कीजिए। आपका रोने का दिल कर रहा है, खूब दिल खोल कर रो लीजिए, कोई बुराई नहीं है। आप निकालिए उस अंदर को। आपका अगर गुस्सा करने का मन कर रहा है तो आप गुस्सा भी करें, बस इतनी सी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कि जिसमें आप कुछ और नुकसान ना पहुंचाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि गुस्सा भी हम सही तरीके से निकालें तो निकलने के बाद हमें बहुत रिलीफ देता है। कई बार आप अपने मन की हर बात पेपर पे लिख सकते हैं, उसे क्रश कर सकते हैं, है ना। आप जो है ना इस तरीके से पैर पटक कर, हाथ पकड़ कर, चीख कर, बहुत तेज़ी से इस तरीके से भी अपनी उन जो नेगेटिव अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप उस टाइम पर कोई भी ऐसा नुकसान करने से बचें, या किसी दूसरे पर्सन को या अपने आप को हर्ट करने से ऐसे बचें जिसके लिए फिर से आपको रिकवरी के लिए फिर से एक प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो उस तरीके की कंडीशंस को अवॉइड करें। अब आप कहेंगे कि मैडम जब गुस्सा आता है तो क्या इतनी अवेयरनेस होती है? यस, सच बात है कि गुस्से में भी इतनी अवेयरनेस होती है। गुस्सा एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जो हम सबके अंदर नेचुरल वे में आता है, क्योंकि ये नेचर ने दिया है हमें। एक बच्चा जिसको और कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई हो लेकिन उसको गुस्सा करना आता है, क्योंकि नेचर ने उसे ट्रेन कर कर भेजा है अपने डिफेंस के लिए गुस्सा करने का। कितना भी नेचुरल इमोशन क्यों ना हो, लेकिन उसके वक्त भी हमें इतनी अवेयरनेस ज़रूर रहती है कि हम कोई भी बड़े डैमेज करने से बच जाएं। तो इसलिए आप अपने गुस्से को भी थोड़ा नॉर्मल वे में रिलीज़ करिए।
गुस्से एक्सप्रेस करने के एक दो तरीके मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपने कुछ पेपर पर लिखा और उसे फिर क्रश कर दिया, या आपने पंचिंग बैग जो आता है उसको लिया और इस तरीके से आपने पंच करना शुरू कर दिया, या आपने बहुत तेज़ इस तरीके से मुट्ठी को बंद करके चिल्लाए आप दांत भींच कर, उससे भी आपका गुस्सा निकल जाता है ना। पैर पटकना इस तरीके से, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऐसी होती हैं जिसमें कि आप ना गुस्सा एग्रेसिव वे में से निकाल सकते हैं या फिर पैसिव वे में निकाल सकते हैं ना, कि एक दो दिन अकेले में रहकर शांति से भी ऐसे भी निकालते हैं गुस्सा। सबका अलग अलग तरीका होता है। आपका एक दिन है नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं, आपका गुस्सा चल रहा है, अंदर अंदर दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, आप खाना नहीं खाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि उस वक्त अगर आप ज़बरदस्ती खाना खाने की कोशिश करेंगे तो वो और पॉइजन का काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर की जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं उसको रिलीज़ करिए, क्योंकि एक बार आपके अंदर का तूफान शांत हो जाएगा तभी आप कुछ सोचने समझने के फेज़ में आ पाएंगे। एक बार आपने एक दो दिन इस तरीके से निकाल कर, एक दो दिन 2-4 दिन दुखी रहने से कोई बड़ी आफत नहीं आ जाती। इस तरीके से आप अपने आप को निकालिए और फिर अपने आप को सिर्फ एक थॉट दीजिए कि अब मुझे आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, बस ये थॉट दीजिए अपने आप को। और फिर क्या कीजिए, क्योंकि अब आप पहले ही अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसे रिलीज़ कर चुके हैं, तो आप हल्के हो चुके हैं। अब क्या कीजिए, अपने आप को ना अपनी प्रॉब्लम से डिटैच कर लीजिए और आप ना ऐसे सोचिए कि ये प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आई है, लेकिन ये आपकी नहीं है, ये किसी और की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम सलाहकार के रूप में आ जाते हैं, किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने अंदर का बेस्ट सेल्फ बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम मेरी मेरी मेरी, तो मेरी की अटैचमेंट की डोरी बड़ी मजबूत होती है। अच्छे से अच्छा समझदार आदमी भी अपने मामले में कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। तो आपको अपने आप को उससे अलग रखकर ऐसे सोचना है कि जैसे ये किसी आपके अपने की ही ऐसे है जिसकी आप मदद करना चाह रहे हैं, पूरा विलिंग है मदद करने के लिए, और उसकी मदद करने के लिए आपको कुछ सोचना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आप ऐसे कैसे हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को। तो फिर आप अपना बेस्ट सेल्फ बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस में जब आपकी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है, कोई बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे में एक गलती करने से बचें कि किसी दूसरे के सामने अपनी कमज़ोरियों को, या आप कितने परेशान हैं, कितने असहाय बेचारा महसूस कर रहे हैं, वो सब बताने से बचें। क्योंकि परेशानी 4 दिन की है, लेकिन ये बात दूसरों तक फैलेगी तो हो सकता है आपकी 4 पीढ़ियों तक रह जाए। दूसरे जितना मदद करते नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा एहसान थोपते हैं आपके ऊपर। तो दूसरों से डायरेक्टली अपना रोना रोने से बचें और कोशिश करें कि दूसरों से अगर सलाह भी लेनी पड़े तो इनडायरेक्ट वे में सलाह लें, संभल कर सलाह लें। जितनी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, जितना असहाय आप महसूस कर रहे हैं, अपनी ट्रू इमेज उनके सामने दिखाने से बचें और अपने आप को ऐसे मुश्किल समय में भी स्ट्रॉन्ग दिखाएं। या फिर इनडायरेक्ट वे में, जैसे आप किसी और की हेल्प करना चाह रहे हैं, इस तरीके से उनसे सलाह करें ताकि कल को वो आपको इस तरीके से ताना दे दे के या एहसास करा के आगे आपका मूड ख़राब ना करें। आप अपने आप को उन अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स जो आपके ऊपर थोपी जा सकती हैं बाद में, उनसे बचा लें। जब आप इस तरीके से खुद भी अपनी प्रॉब्लम से डिटैच होकर सोचते हैं तो आपकी भी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी और आप दूसरे लोगों से सहयोग लेंगे तो वो भी आपकी इमेज को गिराए बिना आपको कुछ अच्छे क्लूज़ दे सकते हैं। और जो भी आपके खुद के अंदर के सोल्यूशन आए या दूसरे से आपको सोल्यूशन आए, उन सारे सोल्यूशंस में से बेस्ट सोल्यूशंस छांटिए और देखिए कि कौन सा टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, कौन सा परमानेंट सोल्यूशन है, कौन से सोल्यूशन से मेरा और मेरे सारे एनवायरनमेंट का, मतलब जो मेरी फैमिली है उसका फ़ायदा होगा, कौन सा मेरे को सूट करता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे अच्छे सोल्यूशन होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं आपको सूट करते हों। इस तरीके से उस पर काम करना शुरू कीजिए। अब कुछ टाइम के लिए ऐसे हो जाए जैसे बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, कि अपने ऊपर इतना साइलेंटली मेहनत करो, इतना साइलेंटली मेहनत करो कि अगर किसी को पता भी हो ना कि आपके जीवन में परेशानी आ रहा है तो वो इस तरीके से भ्रम बना ले कि ये तो गायब हो गया इंसान, तो पता नहीं ये तो गया है अभी। लेकिन आपको ये किसी को नहीं जाहिर करना है कि आप ये मेहनत करें, वो मेहनत करें, क्योंकि इस टाइम पर ना लोग फिर मॉरल डाउन करते हैं। आपको अंदर चुपचाप से मेहनत करनी है। जैसे डक है ना, ऊपर से स्मूथ दिखती है, तैरती रहती है, अंदर पैडलिंग करती रहती है, ऊपर से स्मूथ दिखती है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में जब आप अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो लोग आपका बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं
कि हाँ ये बदलेगा हालात ही, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। तो अंदर 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 उस तरीके से आप तैयारी करें और फिर बाउंस बैक करें। तो इससे ना आप ना बहुत सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो उस फेज़ में सहनी पड़ती हैं उससे बच जाएंगे। अब जब आप एफ़र्ट्स डालेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो देखिए रिज़ल्ट तो आएंगे ही। कई बार जितने आपने एफ़र्ट डाले हैं उतने ही आ जाएंगे, कई बार उससे कम आएंगे और कई बार उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी मदद करते हैं तो ईश्वर भी अपने आशीर्वाद के दोनों हाथ आपके ऊपर रख देते हैं और आपकी मदद और ज़्यादा होती है। अब देखिए ना, जैसा हम सोचते हैं, जिस तरीके का हम करते हैं, वैसी ही चीज़ें और अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है जिसकी बर्थडे है। अब उसकी बर्थडे में आपको गिफ्ट देना है तो आप सोचेंगे उसे क्या गिफ्ट दिया जाए। तो आपने नोटिस किया कि वो पर्सन जब भी कोई भी कपड़ा पहनता है तो उसमें उसकी कॉम्बिनेशन में वाइट कलर ज़्यादा होता है। मतलब आपने उसका चॉइस देखा कि उसका ना वाइट कलर की शेडिंग ज़्यादा ही होती है उसके कपड़ों में। अक्सर वो वाइट कलर की शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन भी होता है, उसमें वाइट कलर बहुत डोमिनेटली होता है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि वाइट कलर शायद उसका फेवरेट कलर है। तो आप ना उसको गिफ्ट जब करने की सोचेंगे तो आपका माइंड आपको सजेशन देगा कि इसको कुछ समथिंग वाइट में, अगर आप उसको कुछ शर्ट देने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कपड़े में देने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत आपका ना दिमाग वहीं जाएगा कि उसको कुछ वाइट में ऐसे मेरे को ऑफ़र करना है, देना है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ हम ज़्यादा दर्शाते हैं, जो भी चीज़ ज़्यादा हम सोचते हैं, तो वही चीज़ दूसरे लोगों को मैसेज जाता है और वही चीज़ हमारे पास और आती है। इसी तरीके से हम ज़्यादा दुख मनाते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, या स्टेबल रहते हैं, टफ़ टाइम में भी मज़बूत बने रहते हैं, ये सब ना यूनिवर्स नोटिस कर रहा होता है हमारे फ्रेंड की तरह। और फिर हमारी जब मदद करता है ना यूनिवर्स, तो हमारे को मदद करने का उसका आइडिया भी वहीं से आता है जिस चीज़ को हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। जो इंसान आपने देखा होगा कि बहुत ही दुखी रहते हैं, दुखी आत्मा टाइप के होते हैं, उनके जीवन में दुख बढ़ते चले जाते हैं। जो लोग मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुश रहने सोचते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में और खुशियों के मौके अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इसी लॉ पर चलता है। तो आपको सिंपल सा समझना है कि टफ़ टाइम में भी आपको स्टेबल रहना है, क्योंकि परेशानियाँ तो कुछ दिनों की है, आनी जानी है, वक्त तो बदलता ही रहता है, वक्त कभी स्टेबल एक जैसा नहीं रहता। वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बदलता रहता है। तो टफ़ टाइम आप ही हैं जो टिकाते हैं उसे, कि बार बार रिपीट कर करके। अदरवाइज़ टफ़ टाइम की नेचर में टिकना नहीं है, वो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। तो ऐसे में स्टेबल रहिए, धीरे धीरे काम करते रहिए, आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, आप बाउंस बैक हो जाएंगे। अब जब आप उस टफ टाइम से निकल गए हैं तो मुड़कर देखिए उस टाइम की तरफ, मुस्कुराइए और ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि उसने आपको एक बेहतरीन इंसान बना दिया है, पॉलिश कर दिया है आपको। अगर वो ना आता तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है। आपको दूसरे लोगों का जो सहयोग मिला है, या किसी ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपको जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ या अनुभूतियाँ कभी होते ही नहीं। आप उस समय के लिए ग्रेटफुल हो जाइए और जो भी आपने उस समय से सीखा है उसे गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिए, ताकि कभी फिर से टफ समय आपके पास आने की कोशिश करे या कोई दूसरा आपके जीवन में उस टफ टाइम को लाने की कोशिश करे तो आप अपने आप को बचा सकें, पहले से अलर्ट हो सकें। और फिर भी कभी आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें रोकी नहीं जा सकती हैं, फिर भी कभी आ जाए तो आप पहले से भी ज़्यादा जल्दी उस टफ टाइम से बाहर आ जाएं। बस इतना सही तो करना है, इतना ही तो आसान है टफ टाइम को संभालना, इतना ही तो आसान है अपने आप को टफ टाइम में टिकाए रखना, क्योंकि आप तो बेहतरीन बन ही जाएंगे, आप तो पलट ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे जाते हैं ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। आप अपने बच्चों को भी लाइफ के बड़े स्ट्रॉन्ग लेसन देते हैं, अपने क्लोज वंस को हिम्मत देते हैं, और आप ईश्वर के भी बड़े प्रिय हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही कीजिए और जीवन में हमेशा खुश रहिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि टफ़ टाइम किसी के भी जीवन में कभी आ जाता है। हम सबको बस उस टफ़ टाइम को पास करने की कला आनी चाहिए। ज़िंदगी तो है ही बहुत खूबसूरत। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।